असं नाही 2-3 वेळा येऊन गेले ती लोक. भाई हाँ चलो ना, ना माइक ले लो, कोई भी विजुअल ले रहा है. छान हो जाए. आ जाओ ना, आ जाओ चचा. शकील भाई कहाँ गए? मैं चाय लेने गया था आपको बनवाने. आप नहीं अरे चाय बाद में पियेंगे चचा. आओ दीपक भाई. लाइव में आओ. कोई साफ सफाई करने भी आता नहीं क्या? झाड़ू बीड़ू मारने रोज? अरे सूरज आ रहा उधर होएगा भी नहीं, बाजू कमा क्रॉस करके सूरज इधर आ रहा. वाइब्रेशन वर केला. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे. आप सभी का समाचार 9 न्यूज पर स्वागत. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खैरानी रोड श्रीनगर मदीना मार्केट के इस इलाके में हम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर एक तरफ इसी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं, कई लाख लोग हैं जो आज भी पानी की किल्लत से संघर्ष कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ये मदीना मार्केट का एक इलाका है, मैं दिखाना चाहूँगा. यहाँ पर देख पा रहे पीने के पानी की का किस प्रकार से पिछले कई वर्षों से दुरुपयोग होता नजर आ रहा है. ये मैं तस्वीर आपको सीधे तौर पर कैमरे के जरिए से दिखा रहा हूँ. साल के 12 महीने इसी तरह से कई लाख लीटर पानी, पीने का पानी बर्बाद होता रहा है. लेकिन कई शिकायतों के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका से शिकायत की. यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनसे भी उन्होंने शिकायत की. जो शिवसेना के जो नेता है, चाहे उद्धव बाला साहब गुट के नेता हो, चाहे शिंदे गुट के नेता हो, चाहे हर राजनीतिक पार्टी के लोगों से इन्होंने बार बार शिकायत की है. उसके बावजूद भी ना तो कोई बृहन मुंबई महानगर पालिका का अधिकारी जो वाटर डिपार्टमेंट का है वो यहाँ पर नहीं आया, ना कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इस विषय को गंभीरता से लिया है. इन्हीं सभी विषयों को लगातार आप देख पा रहे हो कि मेरे साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे. आंदोलनकारी नेता है, यानी जब भी जनता से जुड़ी हुई समस्या होती है तब महेंद्र भानुशाली यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष हैं, लगातार लड़ाई लड़ते हुए सड़कों पर नजर आते हैं महेंद्र भाई. एक फायर ब्रांड नेता मैं कहना चाहूँगा सीधे तौर पर. जब भी जनता की समस्या की बात होती है तब मैदान में महेंद्र भानुशाली दिखाई देते. महेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे आज इस आपने देखा है इस विषय को, इसी चांदीवली विधानसभा का कई क्षेत्र है, जैसे वार्ड क्रमांक 164 है, 160 है, 161 का कई इलाका आता है. उन इलाकों में आज भी हमारी माताएं बहनें पानी की समस्या से दिन रात संघर्ष करती है, और यही दूसरी तरफ कई लाख लीटर पानी एक साल से बह रहा है. क्या कहना चाहेंगे महेंद्र भाई, क्या कारण है कि महेंद्र की बीएमसी के जो अधिकारी उनके कानों पर जू नहीं रेंगता, जो वाटर डिपार्टमेंट के लोग हैं? सबसे पहला तो ये जो हालत देख रहा हूँ, मुझे तो महानगर पालिका के ऊपर इतना चिढ़ आ रहा है, क्योंकि चांदीवली में इतनी जगह है जहाँ पर पीने को पानी नहीं है. 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पानी आता है, और यहाँ पर पिछले 8 महीनों से, बराबर ना, 8 महीनों से यही हालत है. मुझे लग रहा है 8 महीनों में लाखों लीटर पानी निकल गया रहेगा. शाम के टाइम पे लोगों का कहना है कि पानी का फोर्स बढ़ जाता है. तो आप सोचो कितना पानी वेस्ट जाते रहेगा. लेकिन क्या हो रहा है, महानगर पालिका के अधिकारियों को इससे क्या लेना देना है? कोई लेन देन नहीं है. अगर आपको महानगर पालिका का अधिकारी जल्द अवेलेबल चाहिए तो आप एक अनलीगल कनेक्शन लो. आप अधिकारी को बोलो एक अनलीगल कनेक्शन लेना है, तो अधिकारी फटाफट आ जाएगा. ठीक है. कैसा होता है, लोगों की कुछ पड़ी नहीं, इलेक्शन खत्म हो गया. ठीक है, इलेक्शन खत्म हो गया. आपने कहा कि सभी पक्ष के नेताओं के पास में लोग गए, फिर वो एकनाथ शिंदे साहब का पक्ष हो या उद्धव साहब का पक्ष हो. मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे. उन्हें लगते रहेगा कि पानी तो बह रहा है. अरे पानी बह रहा है, उसके साथ में यहाँ चिक्कल होती है, लोग यहाँ से
कभी शादी ब्याह में जाते रहेंगे, कोई बच्चे स्कूल में जाते रहेंगे, तो उस चिक्कल में से उनके कपड़ों के ऊपर छींटे उड़ेंगे। तो वो सब भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है कि उन्हें अच्छे रास्ते होने। अभी आप मुझे बताइए, देखिए ये आंटी जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, क्या क्या फायदा है मुझे आप बताइए। अब इस तरह से ये बच्चे लोग यहाँ से जा रहे हैं, इनके पैर गंदे होंगे, छींटे दूसरों पे उड़ेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लोगों ने जिनको जिताया ना, उनकी जवाबदारी है कि काम बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सिर्फ रोड के काम ही काम नहीं होते, काम ये भी काम है। आज लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। अगर यही पानी मेरे 164 की जनता को मिलता तो सुंदरबाग की जनता को, 161 में हमारे यहाँ पर अपना शिव शक्ति चाल है, पीछे का यहाँ का पट्टा है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ के लोगों को ये पानी मिले तो कितना अच्छा है। लेकिन सब लापरवाही है। अब इलेक्शन तो है नहीं, महानगर पालिका का भी इलेक्शन है नहीं, उनको भी पता है कि वो नवंबर में। मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसा नवंबर में इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, उसके 2 महीने आगे सब नेता लोग आपको रास्ते पे दिखेंगे, क्या तकलीफ है क्या तकलीफ है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय राज साहब ठाकरे का आदेश है कि जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो, इलेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा डट के खड़े रह जाओ। आज मेरे साथ में मेरे टेलीकॉम के अध्यक्ष दीपक भाई भी यहाँ पर हैं। तो जैसे पता चला कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, लोगों को भरोसा राज साहब पे बैठा होगा ना, तभी मुझे फ़ोन किया। उन्हें भी पता चल रहा है कि हमने वोट देकर जिनको जिताना था उनको जिता तो दिया कुछ बहकावे में आकर, लेकिन अब पछता रहे। चांदीवली की जनता अब पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, पछता रही। अभी तो 1-2 महीना ही हुआ है ना, लेकिन ठीक है, अगर राज साहब पे भरोसा किया है, महेंद्र भानुशाली पे भरोसा किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये काम करा के दूंगा। अगर अधिकारियों ने नहीं किया तो मेरे पास आंदोलन की सिवाय कोई पर्याय नहीं है। यहाँ बैठ जाएंगे, जैसा साकीनाका में गटर का पानी निकला था, कुर्सी लेके बैठ गए थे, वैसे यहाँ पर भी बैठ जाएंगे। तो अच्छा पानी है, ठीक है, यहाँ पर तो हम सो सकते हैं, एक अलग आंदोलन करेंगे, सो के आंदोलन करेंगे, पानी में नहा के आंदोलन करेंगे, लेकिन जनता का काम करके देना ये मेरी जवाबदारी है। मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कायम रखूंगा और आप सबको मैं कह रहा हूँ कि ये काम आपका मैं करके दूंगा। महेंद्र भाई, बात काम करने की हो या इसकी हो, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे बीएमसी के जो अधिकारी है, बहुत सारी समस्या चांदीवली में, सिर्फ पानी वेस्टेज की समस्या नहीं है। चांदीवली के हर वार्डों में हम देखेंगे कई ऐसे इलाके जहाँ दत्तक बस्ती योजना भी काम नहीं करती है। आप जाएंगे तो गटर भरे होते हैं लोगों के। जैसे अभी हम यहाँ से आ रहे थे, इन्हीं 20 फुट की सड़क पर दत्तक बस्ती योजना की जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन 20 फुट की जो सड़क होती है उस सड़क पर दत्तक बस्ती योजना झाड़ू लगाए, शौचालय स्वच्छ रखे, परिसर स्वच्छ रखे, घरों से कचरा उठाने का काम जिम्मेदारी दत्तक बस्ती। क्या लग रहा है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी ये भूल गए क्या? कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी इन सभी विषयों में जुड़कर पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं दत्तक बस्ती योजना से मिलकर। देखो, दत्तक बस्ती योजना हो या कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, वो डरते किससे? अपनी कुर्सी से डरते। लेकिन ये जो जनता है ना, उनको इनका स्वभाव पता है कि ये जनता जो है, इसको इलेक्शन के 2-4 महीने आगे थोड़ा मुफ्त का वाटअप कर दो, छतरी दे दो, प्रेशर कुकर दे दो, और उसके बाद उनके घर के आगे कचरा रखो या गटर का पानी रखो, कुछ भी रखो, इन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनको छतरी दिखती है, प्रेशर कुकर दिखता है, साड़ी दिखती है। आज हमारी चांदीवली विधानसभा एक कचरे का अंबार बोला जाता है। आप अगर रास्ते भी निकल जाएंगे तो हर जगह पर कचरा पेटी, बड़ी बड़ी कचरा पेटी, रास्तों के ऊपर कचरा पेटी न होने के बावजूद भी वहाँ पर कचरे का ढीग होता है। क्यों हो रहा है? दत्तक बस्ती योजना बिल्कुल काम नहीं करे। SW डिपार्टमेंट तो एकदम फ्रॉड है। कहाँ पर 25 का यूनिट है, किसका 18 का यूनिट है, 3-3 आदमी लोग काम कर रहे, बाकी का सब पगार अधिकारी और लोक प्रतिनिधि मिलकर सेटल कर रहे थे। तो लोगों को ही पड़ी नहीं है ना। अगर आज यहाँ पर जैसा मुझे लोगों ने बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गया, उसी तरह लोगों ने जागरूक होना चाहिए। अब विरोध पक्ष में हम बैठे हैं ना, बाकी तो सब घर पकड़ के बैठ गए, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 5 साल घर में नहीं बैठेगी। हम दिन रात इस चांदीवली की जनता के लिए दौड़ेंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसा राज साहब ने कहा कि चांदीवली विधानसभा के लोगों ने भर के राज साहब के ऊपर विश्वास किया था और उन्हें वोटिंग किया था, लेकिन वो वोट हम मशीन के द्वारा हम तक पहुँचे नहीं है। ये कहाँ ना कहाँ गायब हो गए, हमें भी पता नहीं है, क्योंकि इतना कम करने के बाद भी और इतना उनका विरोध होने के बाद भी क्या हुआ, चांदीवली में मतदार कंफ्यूज है कि ये कैसा हो गया। कोई बात नहीं है, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो राजा होता है। आने वाले 5 साल तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महेंद्र भानुशाली और हमारी पूरी टीम हम लोगों के लिए काम करेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पर परेशानी हो लोगों को,
आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता का संपर्क करिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सत्ताधारी तो अब सत्ता में आ गया, अब उसको कुछ पड़ी नहीं आप लोगों को, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम करेगा और आपका ये काम मैं करके दूंगा। और दत्तक बस्ती का अगर आपके यहाँ झाड़ू नहीं लग रहा है तो मैं आपके माध्यम से पूरी चांदीवली की जनता से कहना चाहूँगा, जहाँ पर डेली झाड़ू लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है, दत्तक बस्ती के लोग नहीं आ रहे, आप हमारा संपर्क करिए, मैं कंप्लेंट करूँगा। लोग डरते हैं क्योंकि अगर समझो ये गाले वाले ने कंप्लेंट किया तो मालूम पड़ता है कि इनका गाला तीन माले का है, करो कंप्लेंट, इनका ये काम है, करो कंप्लेंट। उनको डरा रहे लोग प्रतिनिधि लोग उनको डरा रहे, बीएमसी के अधिकारी डरा रहे, लेकिन महेंद्र भानुशाली ना किसी से डरता है और ना किसी की कोई चिंता करता है। मैं खुद कंप्लेंट करूंगा और आपका काम करके दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। आपके माध्यम से मैं चांदीवली की जनता को कहना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पर हमने देखा पिछले कई वर्षों से महेंद्र भानुशाली लगातार जनता के मुद्दों पर क्या अपन करते, पानी वाले को बुला के? सत्ता में नहीं हाँ? होने के बावजूद भी नहीं पानी बॉटल लेके आओ। नहीं चलेगा, चले आप पानी दे। समस्या होती है, तब आपने देखा होगा महेंद्र भानुशाली ऐसे ही बहुत पानी, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। मेरे को उधर का वीडियो भेजिए। और आंदोलन करता के हूँ। माध्यम से चाहे मैं करता हूँ। मुंबई महानगर पालिका प्रशासन हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हो, लगातार उनको जगाने का प्रयास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदी ठीक है ना।